हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। आफ्टर द टाइप ऑफ सिस्टम अपन ने बात कर ली कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलरेडी अपन ने एक वीडियो के अंदर, सेकेंड लास्ट वीडियो के अंदर डाल दिया था मैंने, तो वो एक बार आप में चेक कर लीजिएगा। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूँगा उसका लिंक। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें पॉइंट आ रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर अपन बात करेंगे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन कौन सी, जैसे कि नोज एक्सटर्नल आपके बात करें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, नेजल केविटी दिखाई दे रही है, एंड अपन बात कर रहे हैं फेरिंग्स आपको दिखाई देता है, लैरिंग्स अपने को सुनने में आता है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होती है, एंड देन कंप्लीट आप अपन किसकी बात करते हैं, लंग्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसकी क्या मैकेनिज्म है या फिर यहाँ की जो हिस्टोलॉजी है वो कैसी है, उसके बारे में एनसीईआरटी का क्या कहना है, थोड़ा सा अपन उसका डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। वी हैव, यहाँ पे अपन शुरू करते हैं पॉइंट को। चैप्टर थोड़ा सा या फिर ये वाला जो लेक्चर है मैं थोड़ा सा बोलूँगी बड़ा हो जाएगा, टाइम टेकिंग लगभग 15 मिनट के आसपास, तो आराम से शांति से बेटा सुनिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। We have a pair of external nostril opening out. एक सेकेंड। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ दिक्कत आ रही इसमें। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप। सबसे पहले बता रहा है कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो ओपन कहाँ हो रहा है, तो हमने बताया अपर लिप के ऊपर ओपनिंग हो रही है। इट लीड्स टू ए नेजल चेम्बर, जो कि लीड करता है हमारे, ये अपन बात करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इस एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, और उसके आगे की तरफ ये आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है कौन सी स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ नेजल चेम्बर आपको दिखाई दे रहा है। थ्रू आउट द नेजल पेसेस, और ये नेजल पेसेस से होता हुआ यहाँ पर द नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जो कि फेरिंग्स में आके चल के ओपन हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन कौन से पार्ट है ये, अगर अपन इस तरीके से बात करते हैं तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपन हुआ है नेजल चेम्बर के अंदर, एंड नेजल चेम्बर जो है आगे चल के ओपन हुआ है फेरिंग्स के अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फेरिंग्स के आगे लिखा है ए पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपका जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये कॉमन पाथवे हैं फॉर द फूड एंड एयर, ठीक है, ये फेरिंग्स होता है बेटा। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, और जो फेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स अपना ओपन होता है ट्रेकिया के अंदर। अभी अपन बात करेंगे फेरिंग्स 3 टाइप के होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, एंड जो अपन बात करें ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, और आपका एक देखने मिलता है लेरिंजोफेरिंग्स। ये 3 आपके फेरिंग्स देखने मिलते हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स को लीड करता है, बट इतना डीपली अपने एनसीईआरटीज़ को नहीं बताता है, तो अपने को सिंपल ध्यान रखना है। फेरिंग्स जो है आपका फूड एंड एयर के लिए कॉमन पाथवे का फॉर्मेशन करता है, एंड फेरिंग्स ओपन होता है थ्रू द लेरिंग्स, जो आपका वोकल सैक है उससे ट्रेकिया के अंदर ओपन होगा। तो क्या पाथवे हो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, ये आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, एंड देन लैरिंग्स। एंड लैरिंग्स से आगे अपने को क्या देखने को मिलेगा, हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स के होते हुए ओपनिंग होती है किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग होगी। ओके, थोड़ा सा आज टेक्निकल ग्लिच हो रहा है इसमें। ये अपन बात कर रहे हैं ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग होगी। अपन बात कर रहे हैं लेरिंग्स जो होता है अपना इज़ ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। लेरिंग्स एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है जो कि हेल्प करता है इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। और ये लेरिंग्स आपका कार्टिलेजिनस बॉक्स से बना होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है, और ये अपने को साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि या फिर जिसको अपन जो है साउंड बॉक्स बोल देते हैं। ड्यूरिंग स्वेलविंग, जब अपन बात करें हम कोई भी भोजन को निगलते हैं
तो ये ग्लोटिस वाले पार्ट जो होता है कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। जब जनरली अगर आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो जैसे ही अगर आप सलाइवा को भी अगर निगलते हो, स्वेलविंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हो, तो आगे की तरफ जो अपना विंड पाइप है वो देखो 3 प्रकार की, अगर अपन बात करें तो अभी मैं बात समझाऊंगा कि इस तरीके से जो है अपना आगे की तरफ जो है अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जो है ट्रैकिया प्रेजेंट है, एंड पीछे की तरफ इस तरीके से आपका इसोफेगस प्रेजेंट है। तो इस लैरिंग्स वाला भाग ये है, इस लैरिंग्स वाले भाग के ऊपर इस तरीके की फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये कार्टिलेज की बनी होती है और ये क्या करता है जनरली जब आप स्वेलविंग करते हो किसी भी फूड को या किसी फूड पार्टिकल को जब इनहेल करते हो, निगलते हो, तो उस दौरान क्या होगा, इसकी ये जनरली ऊपर आ जाएगा। आप इसको बिल्कुल आप फील कर सकते हो अगर आप सलाइवा को इनहेल करते हो, इनहेल इन द सेंस कि निगलते हो, स्वेलविंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हो, तो ट्रेकिया थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इस लैरिंग्स वाला भाग का भी 2-3 पार्ट देखने को अपने को मिल जाता है, या ट्रेकिया वाले भाग में ग्लोटिस वाला, एक वो सुप्रा ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर वाला सुप्रा ग्लोटिस, और एक इन्फीरियर ग्लोटिस एंड मेन आपका ग्लोटिस होता है। तो ये आपका ग्लोटिस वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर सुप्रा और यहाँ पर इन्फीरियर लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा किस तरीके से देखने में मिलता है, बट ग्लोटिस वाले पार्ट क्या होता है थोड़ा सा अपर साइड में आ जाता है जब अपन फूड को क्या करते हैं, स्वेलविंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो यही लिखा है, ड्यूरिंग स्वेलविंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाई ए थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ये अपने को पता है। ट्रेकिया इज स्ट्रेट, ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब होती है, एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेक्स, और लगभग हमारे मिड थोरेक्स तक, जो कि आपको पता है थोरेसिक के अंदर T12 तक, सॉरी T12 तो टोटल आपकी बात करें थोरेसिक वर्टिब्राई होती है, जिसमें T5 के ऊपर जाके क्या होता है फर्स्ट टाइम ये ब्रांचिंग होती है इसके अंदर, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्राई। बिल्कुल, ये अपने यही नेक्स्ट पॉइंट पे आ भी गया, इसको आप ध्यान में रखें बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं नॉर्मल लेवल पे। आप जहाँ भी इंस्टीट्यूशन में तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, या नीट में भी आने के चांसेस होते हैं। एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्राई के ऊपर आकर ये राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, तो यहाँ से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया आके फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्राई के ऊपर आकर ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म ए सेकेंड एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन एवरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। आपकी जो ब्रोंकाई है ये आपके चल के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड आप लास्ट बोल सकते हो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक देखने को मिलता है, जो कि थिन या फिर यहाँ तक आते हैं। जैसे विंड पाइप जो है हर बार क्या होती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है, और डिवाइडेशन के दौरान हमें ये देखने को मिल रहा है हर बार पाइप की साइज़, या विंड पाइप की जो साइज़ है वो क्या कैसी होती जाएगी बेटा, छोटी होती जाएगी। क्लियर है? आगे देखो, द ट्रेकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ट्रेकिया से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीटेड कार्टिलेज। तो ध्यान रखिए, ट्रेकिया से लेके, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, ट्रेकिया से लेके आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट जो होता है वो सपोर्ट करता है आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। दैट मीन्स ये जब अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस, फंक्शन, ब्रीदिंग की प्रोसेस को जब परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम अपना ट्रेकिया या फिर जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है वो कोलेप्स नहीं कर जाए, इसके लिए सपोर्ट करती है कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि इनकम्प्लीटेड सी शेप की अपने को दिखाई देती है कुछ इस तरीके की। आगे की तरफ आगे बात करते हैं, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इर्रेगुलर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान रखना, वेरी थिन पतली, इर्रेगुलर अनियमित वॉल वाली आपकी वेस्कुलराइज्ड का मतलब यहाँ पर है आपका ब्लड सप्लाई से। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई, यहाँ पर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एल्विलाई, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, कूपिका बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे, हम इसको साइंस में या इंग्लिश में अपन इसको क्या बोल देते हैं, एल्विलाई बोल देते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्विलाई comprise the lungs figure, we have lungs we are covered by the double layer that pleuro। हम बात करते हैं कि लंग्स के चारों तरफ जो देखने को मिलती है एक लेयर, जिसको अपन बोलते हैं प्लूरो। अब वो प्लूरो अगर दूर है तो पेराइटल, और लंग्स के पास में है तो विशरल, अपन अभी बात करेंगे आगे डायग्राम के अंदर दिखाऊंगा मैं तुमको। विथ प्लूरो फ्लूड, और दोनों पेराइटल और विशरल के बीच में जो फ्लूड होता है उसको बोलते हैं प्लूरो फ्लूड। बिटवीन देम, दोनों लेयर्स के बीच में देखने को मिलता है, डबल लेयर जिनके अपन बात कर रहे हैं।
और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ये फ्रिक्शन को कम करता है। द आउटर प्लूरो मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक, हम सिंपल बोल रहे हैं आउटर जो पेराइटल होगी वो थोरेसिक के क्या होगी, कॉन्टैक्ट में होगी। ठीक है, तो आगे अभी अपन बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले थोड़ा सा अपन इसके बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं बेटा, क्या है। सबसे पहले अपन ने बात की, ये आपको पेड नोस्ट्रिल दिखाई दे रहा है, ये नेजल पैसेज में ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पर फेरिंग्स के 3 पार्ट देखने मिलता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स। हम इसके अंदर अगर अपन थोड़ा सा इस तरीके से दिखाए, ये अपना विंड पाइप होता है, ये विंड पाइप के पीछे की तरफ जो है आपका इसोफेगस होता है, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ये आपका एपिग्लोटिस वाला पार्ट होता है, और यहाँ पर ये एपिग्लोटिस के पास में ही यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, ये लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये लैरिंग्स, एपिग्लोटिस, ये आपका ट्रेकिया हो गया। लैरिंग्स जिसको आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो, ये जो है मेल के अंदर जो है जनरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर हाई लेवल के ऊपर थोड़े से हम बात करते हैं ठीक हो जाते हैं, इसलिए वॉइस की जो साउंड होती है वो लो पिच हो जाएगी या हाई पिच, जो भी अपन समझते हैं बेटा, कि यहाँ पर लड़कों की भारी आवाज़ हो जाएगी, एंड यहाँ पर हाई पिच आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपका जो हार्मोन है इसकी वजह से ये आपके जो वोकल कॉर्ड के अंदर या फिर वोकल वॉइस बॉक्स जो होते हैं इनके अंदर ये जो होते हैं वोकल कॉर्ड वो क्या हो जाते हैं, थिन एंड थिक हो जाते हैं। यहाँ पर थिक होते हैं एंड यहाँ पर फीमेल में थिन होते हैं, इस वजह से हाई पिच साउंड आती है। ट्रेकिया की बात करते हैं, ये लैरिंग्स ओपन होते हैं किसके अंदर, आपके ट्रेकिया के अंदर, जो कि स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंड होती है फ्रॉम टू मिडल थोरेक्स, लगभग T5 तक ये फैली रहती है। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड एट T5, डिवाइड इनटू द लेफ्ट एंड फर्स्ट राइट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर आपको पूरा पाथवे मैंने वापस दिखा दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आपको दिखाई दे रही है, एंड लास्ट आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिखाई दे रही है। यहाँ तक आपको इनकम्प्लीटेड कार्टिलेजिनस रिंग्स, यहाँ देखो टर्मिनल के अंदर तो एब्सेंट होगी, हाँ ध्यान रखना इस चीज़ को। लास्ट कहाँ तक प्रेजेंट रहेगी, ये प्रेजेंट रहती है आपके बेटा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, एंड देन ये आपके थिन पार्ट्स के अंदर एल्यूलाई के अंदर ओपन होगा, जहाँ पर हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर देखने मिलेगी, और गैसेस का क्या होगा अपना, हम बात करें गैसेस का, यहाँ CO2 इसमें एंटर करेगा, और ऑक्सीजन जो है आपकी बात करें अपन ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। ये आपकी ब्लड वेसल हो रही है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो इसमें लिखी हुई है। द ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्ट बाय इनकम्प्लीटेड कार्टिलेज। आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीटेड कार्टिलेज, सी शेप्ड की स्ट्रक्चर की कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा, मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज भी कौन सी होती है बेटा, इसको ध्यान रखना, ये कौन सी होती है, हाइलिन कार्टिलेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एंड लास्ट लाइन अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट द लंग्स। सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये ब्रांचिंग जो पूरी ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल्स की ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की देखने को मिल रही है, एंड लास्ट आपका बन रहा है एल्वियोलाई, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी आप किसको बोलते हो, एल्वियोलाई को बोलते हो। एंड देन हम ये बोल सकते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर आपकी ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स मिलकर एंड ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई मिलकर सब मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, अल्टीमेट हम ये बोल सकते हैं अपने को लंग्स, इन सभी चीज़ों को कंबाइंडली बोल रहे हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। एंड देन इसी के साथ साथ में थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिक भी आपको समझा देता हूँ कि जो प्लूरो वाला है, जो अपने थोड़ी ना NCERT के नेक्स्ट वर्ड्स जो आपको दिखाई देंगे, कुछ आगे वाली मैंने यहाँ पे वो ऐड ऑन नहीं किया है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि ये जो आउटर कवरिंग पे जो लेयर होगी, इस आउटर कवरिंग वाली लेयर जो दूर की तरफ होगी इसको बोलेंगे पेराइटल, या मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंडेड तुमको दिखने के भी यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये आपको पेराइटल दिखाई देगी, इसके अंदर ये पेराइटल लेयर होगी, ये विशरल लेयर होगी, इनके बीच में यहाँ पर कुछ फ्लूइड भरा होगा जो फ्रिक्शन से क्या करेगी, हेल्प करेगी, क्योंकि कंटिन्यूस जो है फ्लूइड
ये फ्रिक्शन से हेल्प करता है। कंटिन्यूस जब अपना लंग्स ब्रीथ करता है या फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है, इनके साइज़ में बात करें, कभी साइज़ बढ़ती है, कभी साइज़ वापस से इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जब वाइस वर्सा चलता रहता है तो इस दौरान यहाँ फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो इसको रिड्यूस करता है अपने आप में प्रेजेंट प्लूरो फ्लूइड जिसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है, आगे कुछ इस तरीके से आपको और स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आपको ये लंग की एक मैंने यूनिट दिखाने के लिए सबसे पहले टर्मिनल ब्रोंकियल्स दिखाया, पल्मोनरी आर्टरियोल्स चारों तरफ किस तरीके से देखने को मिलती है, लिम्फेटिक वेसल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। हर एक ट्यूब के बाद में ये एक छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता जाता है, डिवाइड होता जाता है। एंड लास्ट आपको ये एल्वेलाई सेक दिखाई दे रहा होगा। एंड देन इनके पास में हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, जो हाईली ब्लड सप्लाई इनके पास लेके आती है एंड गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ये इस तरीके के आपके एक पल्मोनरी कैपिलरी से लिपटी हुई आपको एल्वेलाई यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ओके, एंड ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसके अंदर वो जो कि बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सीधा कई बार क्या होता है ना, डायग्राम आ जाएगा, डायग्राम के बाद में तुमको इसमें से स्टेटमेंट या फिर इस किसी को हटा के तुमको इसका फंक्शन पूछ सकता है। ये प्लूरो मेम्ब्रेन नंबर में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो है ये 2 होती है, पेराइटल और विशरल हो जाएगी। इसके बीच में जो पेराइटल फ्लूइड भरा हुआ है जो फ्रिक्शन में हेल्प कर रहा है, अपन ने बात कर ली एल्वेलाई है, प्लूरो फ्लूइड इसके बीच में देखने को मिल रहा है, ब्रोंकियोल्स देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर ब्रोंकियोल्स दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, एंड देन ये आपकी एल्वेलाई इरेगुलर होती है, शेप में थिन होती है, अपन ने अभी अभी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है इसके। नेक्स्ट अपन इसमें देख लेते हैं डायफ्राम आपको, जो आपको थोरेसिक और एब्डोमेन दोनों को, ये आपका थोरेसिक वाला, ये आपका एब्डोमेन दोनों को सेपरेट करने वाली मेन लाइन है। ये लंग्स है, कट एंड द रिब्स, यहाँ पर आपको रिब्स कटती हुई वर्टिकल एक तरीके से फॉर्म में दिखाया गया है, ये ब्रोंकस है। ठीक है, एंड देन थोड़ा सा और दे रखा है लंग्स के लिए, जो है लंग्स इन नंबर 2 होते हैं, 1 पेयर में देखने मिलते हैं। लंग्स सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, और एक टाइट चैम्बर जिस एयर के लिए फॉर्म करता है। थोरेसिक चैम्बर के अंदर अगर डोर्सल साइड पे बात करूँ मैं, इसके इस यहाँ पर आगे की तरफ, या सॉरी आगे की तरफ, पीछे की तरफ, तो मैं वहाँ पर वर्टिकल कॉलम मेरे को देखने मिलती है। आगे की तरफ अभी अभी अपन ने बात की, यहाँ पर ये रिब्स वगैरह प्रेजेंट है, जो इसको पूरा का पूरा कवरेज देती है इस तरीके से, और पीछे की तरफ ये वर्टिकल कॉलम हो गई। और इसके आगे तरफ ये आपको यहाँ पर, जहाँ पर रिब्स आके जुड़ती है, हमने बोला लेटरल साइड पर, आपको इसको स्टर्नम के लिए नाम से जान सकते हो, और लोअर साइड के ऊपर यहाँ पर डोम शेप का क्या देखने को मिलता है, डायाफ्राम देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दे डिवाइड, ये सेपरेट करता है, सेपरेट द या डिवाइड द थोरेसिक एंड एब्डोमेन कैविटी, यही आपका डायग्राम ये काम करता है। लंग्स कवर्ड बाय ए डबल लेयर, वही बातें आपके आउटर पेराइटल, इनर विसरल, दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, प्लूरो फ्लूइड रिड्यूस रिफ्रिक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है अपने को कई बार इंजरी वगैरह में, इन कॉन्टैक्ट विथ थोरेसिक, आउटर थोरेसिक की कौन लाइनिंग, थोरेसिक की लाइनिंग है। एंड अपन बात कर रहे हैं ये विशरल जो है ये अपने लंग के कॉन्टैक्ट में है। ओके, तो कोशिश किए बेटा इसमें कि अपन सारी चीज़ों को जो है, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ये इस चीज़ से इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, और कोशिश करो कि इसको एनसीईआरटी में आप जो है नोट डाउन कर लो, ताकि ये चीज़ें आप इजीली जो है लास्ट टाइम पे अच्छे से कर पाओ। बाकी बेटा डायग्राम जो है मेन है, डायग्राम ध्यान से याद करना है। ये आपको पूरी सी शेप की कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये ध्यान रखना, ये सारी सी शेप स्ट्रक्चर्स है। ये ट्रेकिया है पूरा का पूरा, जहाँ पर ये T5 लेवल पे ब्रांचिंग हो रही है, ब्रोंकस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एक सिंगल को ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो आई होप समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड थैंक्स। इसके अलावा अगर कोई वीडियो और चाहिए आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक का, अभी अपन फिजियोलॉजी पहले ले रहे हैं, उसको अपन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, एंड देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और इसके अलावा अगर कुछ बीच में वीडियो चाहिए हो तो बिल्कुल भेजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उस टॉपिक का अपन जो है वीडियो आपके लिए ले आएंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।